हेलो दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं जितने भी हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो कि सालाना के 6,000 रुपया यानी कि 4 मंथ पर जो कि है आपको 2,000 रुपया की किस्त मिलती थी को लेकर रिलेटेड एक वीडियो। जितने भी किसान भाई हैं जो कि 2019 के बाद आप जान रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो आवेदन लिए जा रहे थे वो बंद कर दिए गए थे। अब जो है दोस्तों पोर्टल खुल चुकी है, आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और बड़ी खुशखबरी ये है कि 2019 से जो कि पहले तक का ही आवेदन लिया जाता था और 2019 के बाद जितने भी जमीन जो है खरीदी किए थे या तो गिफ्ट में मिला था या तो जैसे भी गिफ्ट में मिला था या विरासत में मिला था, तो वो आवेदन नहीं लिए जा रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का था जो पोर्टल है, वहां पे इम्पोर्टेंट नोटिस में दिया हुआ है कि 2019 के पहले ही तक जो कि आवेदन लिए जाते थे और 2019 के बाद के जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है लाभ नहीं मिल पाते थे। तो हम बता देना चाहते हैं जो कि 2019 से पहले की जमीन है, जो अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, जो 6,000 रुपये जो सालाना मिलती थी वो नहीं मिल रही थी, आप आवेदन नहीं किए थे, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपका आवेदन स्टार्ट कर दिया गया है। आपका पोर्टल खुल चुका है, तो आप नजदीकी साइबर कैफे में जाएं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करें। 2019 के बाद का भी जो आवेदन नहीं लिए जा रहे थे, इस पोर्टल में उनका भी आवेदन लिया जाएगा। और एक नहीं दोस्तों, बहुत सारे जो इसमें जो न्यू पोर्टल के माध्यम से जो न्यू आवेदन लिए जा रहे हैं, इसमें बहुत से आपको चेंजेस आपको दिखने के लिए मिलेंगे। जो कि 2019 से पहले के लिए आवेदन लिए जाते थे, अब जो है 2019 के बाद भी जो जमीन मिले हैं उनका भी आवेदन होना है। तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कैसे आवेदन की प्रक्रिया है, हम पूरी विगतवार बताने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जो पीएम किसान की अगली किस्त है कब जारी होगी वो भी हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो हम बताने वाले हैं, तो जब आप आवेदन कीजिएगा तो उस टाइम आपको पूछा जाए कि क्या 2019 से पहले जमीन है या तो 2019 के बाद का जमीन आप खरीद। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है आपको हम बता देना चाहते हैं, जिनका फार्मर आईडी बना है दोस्तों उन्हीं का पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपका फार्मर आईडी नहीं बना है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे ही आप ऑनलाइन करवाने के लिए जाइएगा साइबर कैफे, जैसे ही ऑनलाइन का प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे तो फार्मर आईडी नंबर जो होते हैं वो आपको दर्ज करना पड़ेगा, स्टार लगा हुआ है। आप अगर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन दर्ज नहीं करते हैं तो आपसे से वो आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसलिए आप सभी को फार्मर आईडी बहुत जरूरी है बनवाने के लिए। कहते हैं कि मैरिटल स्टेटस में जो कि आपको डालना पड़ेगा मैरिड है या अनमैरिड, यानी आप सिंगल है या तो आप शादीशुदा है। शादीशुदा है तो आप अगर पत्नी का करवा रहे हैं तो पति का नाम उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद जो उनका क्या आधार नंबर भी आपको दर्ज करना पड़ेगा। इससे आपको क्या हम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अगर पति ले रहे हैं तो पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा, अगर पत्नी ले रहे हैं तो पति का लाभ नहीं मिलेगा। कहने का मतलब होगा कि एक परिवार में एक ही ठोका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलेगा। पहले जो है बहुत सारे बता रहे थे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जो हम आवेदन क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इस वर्ष जो हम बता रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ एक ही ठोको परिवार में एक सदस्य को ही मिलेगा, दूसरा पति या पत्नी को तो नहीं मिलने वाला। इस साफ शब्दों में पहले भी हम बता चुके थे, अभी फिर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका आधार नंबर, जैसे ही आप आधार नंबर डालिएगा, पति करवा रहे हैं तो पत्नी का आधार कार्ड आप नंबर डालिएगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा आवेदन। और आपको बता देना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि पति के नाम पर भी जमीन है पत्नी के नाम पर भी जमीन है तो क्या दोनों ले सकते हैं, तो नहीं आप भाई, आप नहीं ले सकते हैं।
तो पति या तो पत्नी दोनों में से एक ही ठो आप आवेदन करिएगा और तभी लाभ मिलेगा, या तो दो आवेदन कर रहे हैं तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों में से किन्हीं को लाभ नहीं मिलेगा। बता देना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि पति के नाम पर भी जमीन है, पत्नी के नाम पर भी जमीन है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। किन्हीं को एक ही, यानी कि परिवार में एक ही सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। आप आवेदन करने टाइम ही आप देख सकते हैं कि आपको दस्तावेज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो कि आपको दस्तावेज लगने वाले हैं, आधार कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर ऐड होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका आवेदन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड डालने के बाद ओटीपी जाता है, आधार कार्ड में जो लिंक रहता है मोबाइल नंबर उसी पे ओटीपी जाता है। और लगान रसीद, बस इतना ही चीज आपको ले जाना है दोस्तों, आपका आवेदन कर दिया जाएगा। किसान रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, फार्मर आईडी होना आपको जरूरी है, फिर आपका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका जो है आवेदन ले लिया जाएगा। उसके बाद है वेरिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड, खेत का लगान रसीद, उसके बाद जो आप आवेदन किए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो कि रिसिप्ट मिला है, वो तीनों कागजात है जो आपने पंचायत के किसान सलाहकार के पास आप दे दीजिएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन करके वो वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आवेदन आपका प्रक्रिया आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पे जा करके नाउ स्टेटस पर क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर डाल करके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक गया है। उसके बाद आपका जो है अगले किस्त से जो है पैसा आना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप सभी को हम अच्छी तरह से समझा पाए होंगे, तो मेरे वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।